अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम उम्मीद नो के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल अब्बासी। नाजरीन, पाकिस्तान को वजूद में आए हुए 72 साल गुजर चुके हैं। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नज़रिए पे बना था, जिसका मतलब था, पाकिस्तान का मतलब था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आज हम इस पर बात करेंगे, क्या हम पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के असल मतलब के मुताबिक लेकर आए हैं या नहीं। आज हमारे मेहमान हैं इस प्रोग्राम में हसन हफीज़ साहब, मुनीब कुरैशी साहब, उसामा ताज साहब। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त थैंक यू। दिया। कि नाजरीन, मेहमानों से भी ये हम पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या हम पाकिस्तान के नज़रिए पर चल रहे हैं। मैं हसन हफीज़ साहब आपसे पहला सवाल पूछूंगा कि पाकिस्तान बना था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम पर। क्या पाकिस्तान को इस्लामी तालीमात के मुताबिक हम इस पर अमल पैरा हो रहे हैं, इस्लामी तालीमात के मुताबिक इस मुल्क को चलाया जा रहा है या नहीं। आपका क्या इसके ऊपर तजिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह सर, आपने मुझे अपनी राय पेश करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, जिस तरह हमारे नाज़रीन को पता है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और ये दूसरा मुल्क है इस तरह का जो नज़रिए की बुनियाद पर लिया गया। और एक मुल्क वो भी है जो इज़राइल है, वो भी नज़रिए की और मज़हब की बुनियाद पर लिया गया। और पाकिस्तान भी ऐसा मुल्क है जो मज़हब की बुनियाद पर लिया गया। दो कौमी नज़रिया, यानी हिंदू और मुसलमान जो हैं, दोनों अलग अलग कौमें हैं। वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनके नज़रियात, उनका मज़हब, उनका रिलीजन, सब कुछ जो है वो डिफरेंट है। अब पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान का नाम जो कायद आज़म ने बहुत सी जद्दोजहद करके और कायद आज़म के हामियों ने, पाकिस्तान के बानियों ने कायद आज़म की मदद करके ये पाकिस्तान वजूद में आया। लेकिन इसमें निज़ाम हमें इतना ख़ास देखने को नहीं मिल रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, हमारा तालीमी निज़ाम देख लें। उसके अलावा हम जितने भी बाकी हमारे शोबा जात है, सबको देख सकते हैं। तो कोई भी आज का पाकिस्तान का नौजवान है, वो इस्लामिक तौर पर मुतमईन नहीं है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम तो है, लेकिन इतनी कोई ख़ास हमें पैरोकार नज़र नहीं आते इस्लाम के, ना इतना ख़ास कोई निज़ाम नज़र आता है इस्लाम का। जी, बहुत शुक्रिया हसन हफीज़ साहब। मुनीब कुरैशी साहब, आपसे मेरा दूसरा सवाल है। मुल्क को जो तीन मकसद थे, इस्लामी जमहूरिया और पाकिस्तान, हसन हफीज़ साहब ने इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है। आप हमें बताएं कि क्या हम पाकिस्तान को जमहूरी बुनियादों पर ला सके हैं या नहीं ला सके। इस मुल्क में 3 बार मार्शल भी लगा है, 32 साल मार्शल लगा है, और 4 बार डिक्टेटर ने इस मुल्क पर आमरीत मुसल्लत की है। 22 करोड़ आवाम पर आमरीत मुसल्लत हुई है। करी साहब, आप बताएं कि क्या पाकिस्तान 72 सालों में जमहूरियत के गए रास्ते पर गामजन हुआ है या नहीं हुआ। जी प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू भाई साहब। असल में अगर देखा जाए तो जमहूरियत तो हमारे मुल्क में नाम की है। उसकी वजह मैं ये बताऊंगा कि जमहूरियत को कभी मौका ही नहीं मिला कि वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। और जब एक मुल्क इस्लाम के नाम पे आप अगर हासिल करते हैं तो उसको उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसमें इस्लामी तालीमात का नफाज भी करें। वो हसन ने भी बात की है कि उस तरह नहीं चल रहा, लेकिन हमें करना पड़ेगा। और जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत और इस्लाम जब दोनों साथ मिलते हैं तो जो खान साहब डेली बेसिस पे बात करते हैं इस्लामी फ़लाई रियासत की, तो फिर उसका तसव्वुर आता है। फिर वो उसके बनने का अमल जो है वो सामने आता है। और जब ये चीज़ें सारी बनने की तरफ आएंगी तो डेमोक्रेसी ऑटोमेटिकली जमहूरियत भी बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएगी। उसके लिए कुछ राय होती है कि बंदा कैसे इन चीज़ों को मैनेज कर सकता है। तो उसके लिए मेरे पास तो हल ये है कि जैसे हम रिसेंटली हमने पढ़ा है कि चाइना में कैसे उनका जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से उन्हें जाना जाता है, जैसे हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो वहाँ पे उनको बच्चों को कंपलसरी कर दिया उन्होंने कि वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट का नसाब पढ़ेंगे। वैसे मैं भी समझता हूँ कि जब आप इस्लाम के नाम पे आपने एक मुल्क लिया है तो उसमें आपको भी इस्लामी नसाब जो है उसका नफाज जो है वो इतना ही ज़रूरी है जैसे कि चाइना अपने मुल्क को कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट के बारे में बताता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी नाअहली है कि आज तक हम अपनी आने वाली यूथ, अपनी आने वाली जनरेशन्स को ये नहीं बता सके कि पाकिस्तान किन बुनियादों पर, किन असूलों पर जो है हासिल किया गया था और आज हम किस जगह पर हैं।
जी उसामा ताज साहब, मेरा आपसे अगला सवाल है। हमारे दो मेहमानों ने, एक ने इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, दूसरे ने जमहूरियत पे रोशनी डाली। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान जो बना था हम उसके नज़रिए पर चल रहे हैं? क्या इस मुल्क में इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हर शख्स को जिसके नाम पर पाकिस्तान बना था? आप इस पर ज़रा रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई साहब। जैसा कि पहले हसन ने बात की कि पाकिस्तान और इसराइल मज़हब के नाम पे बने हैं, वाज़े तो ये है कि पहले रियासत मदीना जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलाई रियासत के तौर पर बनाई थी, उसके बाद दूसरी रियासत जो बनी है वो पाकिस्तान बना है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको लीड किया है। बदकिस्मती से हमारे पास लीडरशिप का फुकदान था। हमारे सियासतदान जो आज हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी बहुत सर उठा रही है, हमारे सियासतदानों ने इसमें अपना बड़ा रोल किरदार अदा किया है। हम मादी की तारीख में झांकने के बजाय मादी की तारीख को दोहरा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मसाइल हल होने के बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं। हम ये बात तो बड़े ज़ोर व शोर से कह रहे हैं कि 35 साल से मुल्क में मार्शल लॉ रहा है, लेकिन उसके अलावा जो मार्शल लॉ लगने की वजूहत थी वो क्या थी, उस पर हमें देखने की ज़रूरत है। जहाँ तक फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, हमने देखा कि फ्रांस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक ऐसा सानिया हुआ जिसमें टीचर ने एक खाके बनाए और एक शख्स ने जो अपने राइट और इस्तेमाल किए और हुकूमत और आला अदलिया से उसने इस बात पर बातचीत की, लेकिन इस पर कोई रद्द अमल ना हुआ, जिसके बाद उसने उसको कत्ल कर दिया। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ राइट है। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपना तजिया दिया। नाजरीन, तीनों तजिया नगारों से हमें ये मालूम होता है कि पहली रियासत मदीना बनी थी मदीना 1 हिजरी में, और 1400 साल बाद 14 हिजरी में पाकिस्तान बना है रियासत मदीना के नाम पर। और जहाँ तक हमारे तीनों तजिया निगारों का ये कहना है कि ना हम इस मुल्क को आज़ादाना तौर पर इस्लामी बना सके हैं, ना हम इस मुल्क को आज़ादाना तौर पर जमहूरी बना सकें, और ना इस मुल्क को आज़ादाना तौर पर पाकिस्तान के नज़रिए के मुताबिक चला सकें। नाजरीन, हमें इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमारे अगले प्रोग्राम में आप ज़रूर देखिएगा, हम उस पर ज़रूर अपने मेहमानों से रोशनी लेंगे। आज के इस प्रोग्राम के साथ उम्मीद नो के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।